तो हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। जैसे कि एक मैग्नेट बना हुआ देख रहे हैं आप, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। फिर साउथ पोल से क्या होती है ना, ये नॉर्थ पोल को एंटर निकलती हैं। नॉर्थ पोल से क्या होंगी, साउथ जाएंगी बाहर, लेकिन साउथ में जब एंटर करेंगे तो मैग्नेट के अंदर हमेशा कहाँ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ पोल की जाएंगी। ये ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है, अभी आगे दूसरा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, चाहे मैग्नेट कोई भी हो, बार मैग्नेट हो, हार्शू मैग्नेट हो, आपका मैग्नेटिक नीडल हो, कुछ भी हो, किसी भी शेप का आपका मैग्नेट हो। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो क्या करे, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, वो उस मैग्नेट का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट हमने यहाँ पर रखा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा बार मैग्नेट रखा है। इस बार मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है, कौन सा है आपका, साउथ पोल है। तो इस बार मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस एक सर्कल में होगा, एक स्फीयर में होगा, बेसिकली वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, जहां तक वो आयरन को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या अदर मैग्नेट्स को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। वो इस मैग्नेट का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो वो इस मैग्नेट का क्या हो जाएगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर मैग्नेट्स को या आयरन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो उस मैग्नेट का कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर इसको लिखना चाहे डेफिनेशन तो आप क्या लिखेंगे, द फील्ड या द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स और आयरन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इन शॉर्ट हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे मैग्नेट को या आयरन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो उस मैग्नेट का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है। अब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैग्नेट रखा है, तो इस मैग्नेट से जब इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, इस मैग्नेट से जब इसकी स्पेस की हमारी डिस्टेंस, जैसे हम मैग्नेट से जितना डिस्टेंस पे जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट क्या होगा, उसमें घटता जाएगा। बेसिकली ये डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जब एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझेंगे। तो इसका मतलब मैग्नेट से जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाएगी, इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो भी क्या होगा, ग्रेजुअली हमारा डिक्रीज होता जाएगा। ये चीज़ ऐसे है। तो फिलहाल हमें यहाँ समझना था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बेसिकली क्या है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर मैग्नेट को या आयरन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो उस मैग्नेट का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, ये मैग्नेट है, मान लीजिए छोटा सा बार मैग्नेट हमने बता दिया, इसके चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो क्या करता है, अदर मैग्नेट्स को। बेसिकली देखो होता क्या है ना इसमें, जैसे हमने बता दिया, ये आपका एक बार मैग्नेट हमें ले लिया, नॉर्थ पोल से लाइंस निकल रही हैं, साउथ पोल पे क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। तो ये लाइन का जो रेंज होता है ना, वहीं तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। लाइन का बेसिकली जो रेंज होता है ना, वही तो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चूंकि लाइन एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म में निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, साउथ पोल पे एंटर कर रही है, फिर साउथ से नॉर्थ पोल पे एंटर कर रही है, क्लोज्ड कर्व बनाएंगी। तो बेसिकली जो ये लाइंस का रेंज होता है ना, किसी भी मैग्नेट का लाइन का रेंज, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी दूर तक निकल रही हैं, वो स्पेस पूरा 3D में आपका, वो उस मैग्नेट का क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, मोटा मोटा ही समझिए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, ये हमने समझ लिया। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जब हम यूनिट की बात करेंगे ना, एक तो होती है टेस्ला, तस्ला नहीं बेटा, टेस्ला है। एक तो इसकी है भैया टेस्ला, टेस्ला है भैया, ये है टेस्ला। वही टेस्ला जो आप इलेक्ट्रिक मोटर्स वाली आप सुनते हैं ना, एलन मस्क की क्या है कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह बनाती है, वही टेस्ला है। टेस्ला सिंबल इसके लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। ये MKS में है, ये किस में है भैया, MKS सिस्टम में है। या इसी को टेस्ला कोई लिखा जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपके लिए इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। या फिर क्या लिखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये MKS सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में अगर इसकी यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होती है, सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है गॉस। क्या होता है दोस्त, गॉस होता है, गॉस होता है। सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड यूनिट होती है गॉस। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन में कितने आपके डाइन होते हैं। न्यूटन क्या है, MKS सिस्टम में, SI सिस्टम यूनिट है। डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम है। 1
1 न्यूटन में आपने पढ़ा होगा 10⁵ डाइन। इसी तरह से 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं भैया, तो 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, अगर इसकी हम लोग बात करें तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। 10⁴ गॉस, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। 10⁴ गॉस का मतलब क्या है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस होगा। 10,000 गॉस, समझ रहे हो ना, 10,000 गॉस के बराबर होगा 1 टेस्ला। और अर्थ का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, अर्थ का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 0.4 गॉस है, बहुत कम है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, 0.4 गॉस है। ठीक है भाई जी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की हमने मोटा मोटा बात कर लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ देखिए जैसे कि हमने लाइंस बना रखे हैं आपके ऑलरेडी देखने के लिए, समझने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या अभी हमने बताया, जैसे हमने बार मैग्नेट लिया है, नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल इंटर करेगा, फिर मैग्नेट के अंदर, भाई यहाँ यही नहीं दिख रहा लेकिन क्लियर रखो, मैग्नेट के अंदर साउथ से क्या होगा, ये नॉर्थ पोल की तरफ मूव होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आई कि ये होता है क्या है बेसिकली, तो आप क्या लिखते हैं कि एक ऐसी इमेजिनरी आपका स्मूथ क्लोज्ड कर्व होता है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे क्या करेगा, एंटर करेगा, फिर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ पोल को मूव होगा या जाएगा। ऐसे इमेजिनरी स्मूथ क्लोज्ड कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे प्रॉपर सेंटेंस अगर हम बताएं तो क्या होगा, एन इमेजिनरी क्लोज्ड स्मूथ कर्व विच स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल enters at south pole and inside the magnet goes from south to north pole is defined as magnetic field lines। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, एक ऐसा इमेजिनरी स्मूथ कर्व है, क्लोज्ड कर्व है बेसिकली, स्मूथ क्लोज्ड कर्व। क्लोज क्यों, क्योंकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ निकलेगा, साउथ पे जाओगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ से किधर जाएगा, ये नॉर्थ भी आएगा। ठीक है, साउथ से नॉर्थ को आएगा। इस तरह से क्या बनेगा, एक लूप बन जाएगा, इनका क्लोज्ड लूप बन जाता है ये। तो इनको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये समझते हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है भैया, देखो कि नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ पे एंटर करेंगे। दूसरा क्या, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब रियल में आपको दिखेंगी नहीं, ये इमेजिनरी है। और क्या होगी, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जहां पर ये लाइंस बहुत पास होंगी वहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पर ये लाइंस बहुत दूर होंगी वहां पर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहां पर ये लाइंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप होंगी, यूनिफॉर्मली फैली होंगी, इक्वल डिस्टेंसेस पे एक दूसरे के साथ होंगी, मतलब एकदम पैरेलल होंगी एक दूसरे के, वहां पर आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आज हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग इसी सीरीज में और भी कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।